Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Yash Aswani and we are also coming again with a new video. And we discuss of how to master soft skill in your 20s. If you are in your 20s or if you are very young, like if you are like a teenager also, if you are like in your 20s age, then you should know the first make things. Like first, I will I will inform you that how to master soft skills. How to master soft skills in your 20s. First, soft skills are like human skills which where the human can connect with and grow and succeed. मतलब humans can use these skills to connect the peoples and to grow ourselves and to grow our version and to succeed in your life. ठीक है. एंड जैसे सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. एंड आपका टीम वर्क, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी. टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया. ठीक है. एंड उसके बाद कम्युनिकेशन हो गया. ये सब जो स्किल्स होती है ना, ये क्या होती है, सॉफ्ट स्किल, जो आपको खुद को बैठ के उसको डेवलप करनी पड़ती है, जो आप प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको इसको मास्टर करना है इन योर 20s में, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. सबसे पहले कि आप सेल्फ अवेयर बनो, मतलब सेल्फ अवेयरनेस पहले होनी चाहिए. ठीक है. देखो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे आप कहीं कॉलेज जाते हो पढ़ाई करने, या फिर कहीं भी आप ऑफिस जाते हो, कहीं भी आप जाते हो तो आप नोटिस करो, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, नई नई चीज़ देखो. सिर्फ एक दुनिया में नहीं है कि आप एक दुनिया में पढ़ाई करो, जॉब करो, ये लाइफ नहीं है, तो इसके अलावा भी लाइफ है. ठीक है. तो नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो. ठीक है. तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी एक्स्ट्रा में, जो आपको इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है. ठीक है. एंड दूसरी बात आपके आगे आते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें. कम्युनिकेशन स्किल्स तो वही आपको मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है. जैसे अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करनी है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आप से कनेक्ट कर सको, मतलब प्रैक्टिस करो. आप मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो. यानी आप ये मिरर में सामने जाओ. ठीक है. मिरर के सामने एक बार खुद से बोलने की कोशिश करो इंग्लिश में. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है एंड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करो. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी स्किल है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो. मतलब आपका जो बात करने का जो तरीका होता है, आपके जो बात करने के ढंग होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कि आप मतलब किसी और को इन्फ्लुएंस कर लेते हो. ठीक है. अपनी बातों में आप अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हो. ठीक है. उसके बाद आता है, मतलब इन्फ्लुएंस भी नहीं कह सकते, तो वो तो मैनिपुलेशन हो गया ना. मतलब मैनिपुलेशन तो अलग चीज़ है, तो मैनिपुलेशन नहीं है वैसे. मतलब ठीक है, आप प्रभावित कर सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो, नई नई चीज़ सिखा के आपको इंस्पायर कर सकते हो. ठीक है. एंड दूसरी बात आ जाती है आपको बिल्ड करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस रैदर देन IQ. मतलब IQ बिल्ड करना भी अच्छी बात है, वो भी बिल्ड करो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है EQ का मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप जानते हो इमोशनली कि मतलब किसी और से इमोशनली कैसे बात करनी है, कैसे इमोशनली उनको कनेक्ट करना है, कैसे इमोशनली उनसे मतलब अगर वो इंसान गुस्से में है तो उनको प्यार से पूछो, अगर उदास है तो एकदम एक्साइटेड होकर पूछो कि क्या चीज़ हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. अब वो आपको खुद को बैठ के बिल्ड करनी पड़ेगी. ठीक है. तो उसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक्सरसाइज होती है, छोटी सी कोई ना कोई, तो वो आप देख सकते हो. कोई एक्सरसाइज हो गई आपको, जैसे आप मिल सकती है आपको बहुत सारी एक्सरसाइज. एंड दूसरी बात करते हैं अपनी जो टीम वर्क एंड एडोबिलिटी स्किल्स है. टीम वर्क या फिर एडोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करो. क्योंकि देखो, टाइम जैसे जैसे चेंज होता है ना, वैसे वैसे नई नई चीज़ आती है. ठीक है. जैसे एक टाइम था जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल लोग ऑफिस में नहीं करते थे. ठीक है. लेकिन आज कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप हर जगह इस्तेमाल होते हैं. तो एक टाइम क्या हुआ था, लैपटॉप कंप्यूटर आए, उनका इवोल्यूशन शुरू हुआ. ठीक है. अब जैसे ही अब AI आ गया, तो अब AI का इवोल्यूशन वापस स्टार्ट हुआ. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, AI बढ़ रहा है ना, तो हर एक इंसान AI के अंदर जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें आती रहती हैं. अब वैसे आपको भी टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा. मतलब आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वीक थे, लेकिन आज आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो. आप अपने समय का छोटा छोटा पार्ट इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हो. लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं. तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, माइंडलेस स्क्रॉलिंग तो आपको नाम ही पता चल गया कि हम ज़्यादातर टाइम स्क्रॉलिंग पे फोकस करते हैं. मतलब एंड मैं और एक नई नई चीज़ आती है, जैसे कि
और भी एक स्किल है जो आप मास्टर कर सकते हैं सबसे पहले। वो एक स्किल का नाम है कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और एक होता है क्लैरिटी थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग विच मीन्स डैट यू आर थिंकिंग इन वेरी क्रिटिकल वे, लाइक यू आर थिंकिंग इन अ वेरी डीपली वे, यू आर डीपली वे आप थिंक कर रहे हो, ठीक है। एंड लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग इन अ वेरी डीपली, मतलब आपको कोई टॉपिक मिला है, उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, थोड़े बहुत लिखना है अपने आप को, कुछ अपने उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो एंड उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ सकते हो अपने नई उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। एंड अगर उस टॉपिक के बारे में आप और भी ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो तो उस टॉपिक को थोड़ा ऑब्जर्व करो, समझो और डीप में जाने की कोशिश करो, ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई। तो ऐसे अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, अगर जो ये क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है अपने आप से कि आप उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, कैसे चल रहा है, ये सब चीज़ें, तो ये अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, हमारे पास सॉरी हमारे पास आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका आंसर डीपली तरीके से हम दे पाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपना आता है दूसरा क्लैरिटी थिंकिंग। क्लैरिटी थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो ना, आपकी जो थिंकिंग लेवल है, थिंकिंग लेवल क्या है आपकी, मतलब आप जो भी चीज़ सोच रहे हो क्लियरली सोच रहे हो, अपने गोल के बारे में सोच रहे हो क्लियरली, आप अपने गोल के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, और लाइक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप अपने गोल को इमेजिन कर रहे हो कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से लेके आप आप किस सिचुएशन को चाहते हो, मतलब आप जो चाहते हो उस सिचुएशन को इमेजिन करो अपने दिमाग में, और आप जो चीज़ चाहते हो उसको इमेजिन करो अपने दिमाग में, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि आप अपने आप से इमेजिन करो खुद के दिमाग में कि आप आने वाले 10 साल बाद कैसे होंगे, आप आने वाले 5 साल बाद कैसे होंगे, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना है, जिसमें मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। मतलब आप अपने आप को विजुलाइज करते हो कि आप आने वाला रियलिटी बनना चाहते हो एंड आने वाला नया वर्जन कुछ बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है नया एक और चीज़, लाइक टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करते हो। मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आप अपने काम के बीच में, तो अपने काम के बीच में क्या करते हो, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करके करते हो, ठीक है। कि आप इतना टाइम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, एंड उतना टाइम आपने थोड़ा ब्रेक के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब आपने थोड़ा बहुत अपने आप को माइंड को ब्रेक देते हो, ठीक है। एंड ब्रेक के टाइम पे आप क्या चीज़ देखते हो वो मैटर करता है, ठीक है। मतलब आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो वो मैटर करता है। मतलब आपने अगर आप अपने फ्री टाइम में कुछ नई नई चीज़ सीखने से रिलेटेड क्यूरोसिटी रखते हो तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब आप नई नई चीज़ सीखने से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी रखते हो तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपको आने वाले फ्यूचर में सक्सेसफुल बना सकती है, मतलब सक्सीड करने में मदद कर सकती है और जीतने में मदद कर सकती है। मतलब फ्री टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर एक इंसान मतलब एकदम फ्री होता है, मतलब वो अपने थोड़ा काम कर चुका होता है, थक चुका होता है, एंड उसके बाद वो अपने घर पे आता है फ्री टाइम लेके, फिर फैमिली को टाइम देता है, फिर बातचीत करता है, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा बहुत टाइम मैनेज, मतलब आप हर एक चीज़ को मैनेज करके चलते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना होता है ना, तो आप एक सारी काम छोड़ के एक चीज़ को ही बैठे रह जाते हो। तो मतलब कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम मतलब एक ही चीज़ को वहाँ पर करो, मतलब हाँ, मतलब आप टुकड़ों टुकड़ों में करो, मतलब आप कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप रील्स भी देखते हो, वीडियो भी देखते हो, कंज्यूम भी करते हो, प्रोड्यूस भी करते हो, मतलब इन्हीं चीज़ करते हो तो बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं कि वो ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। एंड यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं उसको, ठीक है। आप इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक हो गया, 25 मिनट्स वर्क एंड 5 मिनट ब्रेक, तो ये तो वही बेसिक है। उसके बाद आपका है प्लान योर डे फॉर नाइट, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट अगली स्किल आती है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमने अभी बताया कि परफेक्शनिज्म से रिलेटेड आप मत देखो कि आप स्टार्टिंग में परफेक्ट बनोगे। आप देखो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ इंसान स्टार्ट करता है ना, वो कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हर एक इंसान पागल लगता है, हर एक इंसान, भले वो कोई इंसान भी कुछ ना कर रहा हो, मतलब कुछ कर भी रहा हूँ ना तो भी वो पागल लगेगा कि हाँ ये पागल है, छोड़ो बहुत गंदा है, पागल है, ठीक है। पहले दिन हर एक इंसान कोई ना कोई नई नई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो पागल लगता है। परफेक्शनिज्म
मतलब आज पहले जो जनरेशन होती थी ना, वो भी परफेक्शनिज्म से डरती थी, आज भी परफेक्शनिज्म से डर रही है। मतलब वो क्या रहा है इस जनरेशन को, मतलब सिर्फ यही जनरेशन नहीं है, आने वाले हर जनरेशन में एक बात करें कि आप जो भी चीज़ शुरू करो वो ऑटोमेटिक परफेक्ट तरीके से हो जाए, है ना। आप पढ़ाई करने जा रहे हो और पढ़ाई में एकदम हाथों हाथ 100 नंबर आ जाए, 100 में से 100, तो ये क्या हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट अ परफेक्ट। पहली बार में कोई इंसान परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर सकता। पहली बार सीखेगा, फिर धीरे इंप्रूव करेगा, फिर टूटेगा, मरेगा, जिएगा, फिर बाद में जाके वो इम्प्रूव होता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट परफेक्ट। कंसिस्टेंसी होती है कोई चीज़ की, मतलब आप नीचे गिर भी रहे हो तो कंसिस्टेंसी लगा के आप लगातार काम करते जाओ, तो ये होती है कंसिस्टेंसी। मतलब आपके पास पेशेंस है। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको जैसे कि पेशेंस आप अपने अंदर रखते हो, आप अपने अंदर एक पेशेंस रखते हो जिसको बोलते हो कि हाँ एक दिन मैं बन जाऊँगा वो चीज़, एक दिन मैं ये कुछ ना कुछ हासिल कर लूँगा, एक दिन वो चीज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये होता है आपका, आपके अंदर का पेशेंस, आपके अंदर जो वो कंसिस्टेंसी, आप धीरे धीरे रख के काम करते हो, ठीक है। एंड वी कंक्लूड, आई विल कंक्लूड द वीडियो। एंड मतलब क्या हमने देखा इसके वीडियो के बारे में, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सीखा, ठीक है, मतलब कुछ नई स्किल्स के बारे में देखा। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो को देख के तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वीडियो को एंड लाइक कर सकते हैं, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट मी दैट हाउ टू, मतलब विच टॉपिक आई शुड क्रिएट अ वीडियो ऑन दैम, मतलब मैं किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।